कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलीयुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक मर्तबा अक़ीदत और मोहब्बत के साथ गुंबद खदरा में आराम फरमाने वाले आका व मौला हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दरूद पाक का हदिया निछावर कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना व नबीना व करीमना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। न दरबारी सिपाही न मुसाहिब होंगे, न दरबारी सिपाही न मुसाहिब होंगे, कब्र में तनहा बहुत जिल्ले इलाही होंगे। और पैरवी के लिए कब्रों में ना होगा कोई, पैरवी के लिए कब्रों में ना होगा कोई, सिर्फ आमाल ही देने को गवाही होंगे। और आगोश लाहद में जबकि सोना होगा, जो खाक न तकिया न बिछौना होगा, तन्हाई में आह कौन होएगा अनीस, हम होएंगे और कब्र का कोना होगा। हजरात, आज का ये प्रोग्राम जो रचाया और बसाया गया है, आली जनाब मोहम्मद नसीर अहमद मरहूम के इंतकाल पुरमलाल पर आज 40वें पर यह महफिल मिलाद पाक का इनेकाद किया गया है। मेरी दुआ कि परवरदिगार आलम मरहूम मोहम्मद नसीर साहब के तमाम गुनाहे सगीरा और कबीरा को अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में माफ़ फरमाए और उनकी कब्र को ताहद्दे निगाह को शादा फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए और उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। हजरात, आज मैं मौत पर थोड़ी देर रोशनी डालने की सादत हासिल करने जा रहा हूं, क्योंकि 20 मिनट का टाइम दिया गया है, लेकिन उन्मानात तो बहुत हैं। हो सकता है 20 मिनट से 2-1 मिनट बढ़ भी सकता है, लेकिन इस गुस्ताखी को आप हजरात माफ फरमाएंगे। मैं वक्त का पाबंद हूँ, वक्त की पाबंदी ज़रूरी भी है, टाइम का ख्याल भी रखा जाता है और इंशाअल्लाह टाइम की पाबंदी भी करूँगा। देखिए हजरात, आज इंसान मरता है, ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि जब से दुनिया आबाद हुई और हजरत आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए, तभी से ये काम शुरू है। दुनिया में कितने लोग आए, सबको एक ना एक दिन इस दुनिया को छोड़कर जाना पड़ा। तो मौत एक अटल कानून है, मौत की सदाकत और हक्कानियत पर सबका इत्तफाक है। मौत एक ऐसा रास्ता है जिसको हर एक को पार करना है। मौत एक ऐसा पुल है जो हर एक को गुजरना है। मौत एक ऐसा मंजर है जिसका नजारा हर एक को करना है। मौत एक ऐसा जायका है जो हर एक को चखना है। गोया खालिके कायनात के जुमला तखलीक में सिर्फ मौत ही एक ऐसी शय है जिसमें किसी मज़ाहिब का इख्तिलाफ नहीं है। उसी खालिके कायनात ने हम सबको लिबासे जिंदगी में मलबूस फरमाकर इस दुनिया में भेजा है, और वही हर एक को लिबासे जिंदगी उतार कर लिबादे मौत भी पहनाएगा। तो हजरात, मौत कहते किसे है? जब तक रूह और जिस्म के दरमियान इत्तेहाद और इत्तेफाक रहता है तो इंसान जिंदा रहता है, और जब इन दोनों के दरमियान इख्तिलाफ हो जाता है तो इंसान मर जाता है, उसे लुक़्मा अजल बनना पड़ता है। मौत इंतहाई लर्जा देने वाला लफ्ज है कि जिसके तसव्वुर से हर इंसान कांप जाता है। हजरात, और जो लोग, माँ तो सबसे ज्यादा इसमें मुलविस होती है। कोई लड़का बीमार हो गया तो मिन्नत मांगती है कि अल्लाह इसकी जगह पर मुझे उठा ले तो बेहतर है मेरे बच्चे को सेहत याब फरमा दे। तो मौत एक ऐसा डरावना लफ्ज है जिसके तसव्वुर से हर इंसान कांप जाता है। एक बुढ़िया थी जो रोजाना जंगल से लकड़ी का गट्ठर लाद कर अपने सर पर लाती थी। एक रोज लकड़ी का गट्ठर किसी वजह से जमीन पर गिर गया तो लोगों ने बुढ़िया से कहा कि क्या तुम्हारा ये गट्ठर उठाकर तुम्हारे सर पर रख दिया जाए? बुढ़िया ने कहा, मेरी मौत कहाँ है? अगर मौत आ जाती तो रोज रोज का गट्ठर लादना खत्म हो जाता। एक मर्तबा की तकलीफ जाकनी के वक्त बर्दाश्त कर लेती तो हमेशा की तकलीफ से निजात मिल जाती। बुढ़िया ने कहा, फौरन एक शख्स बुढ़िया के पास आया। बुढ़िया ने पूछा, तू कौन है? उसने कहा, तूने तो मुझे याद किया है, मैं मलकुल मौत हूं।
इतना सुनना था। बुढ़िया ने कहा कि हाँ, मैंने तुझे इसलिए बुलाया है कि तू ये गट्ठर उठाकर मेरे सर पर रख दे। देखा आपने कि मौत को याद करने वाले जब मौत सामने आ जाती है तो भी मौत से राह फरार इख्तियार करते नजर आते हैं। हजरात, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक दिया करते हैं। इसलिए हदीस पाक में आया है कि मसलुल लज़ी यज़कुरु रब्बहु वल्लज़ी ला यज़कुरु मिसलुल हय्युल मय्यित, यानी अल्लाह ताला के जाकिर और गाफिल की मिसाल जिंदा और मुर्दा की मिसाल है। जो जिक्र खुदाबंदी करता रहता है वो जिंदा है, और जो जिक्र खुदाबंदी से गाफिल है तो मुर्दा है। इस हदीस पाक से साफ तौर से मालूम हुआ कि जो इंसान खुदा की याद को भूल गया हो, ख्वाह वो चलता फिरता काम काज करता नजर आए, फिर भी मुर्दा है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अगर हमारे अमाल नेक होते, अगर हमारा एहसास जिंदा होता तो खुदा की कसम हमारी जिंदगी सबसे ज्यादा ताबनाक जिंदगी होती। लेकिन आज हमने मौत को भुला दिया है। आज हम आखिरत को भूलकर दुनिया को बेहतर बनाने की फिक्र में लगे हुए हैं और दुनिया के ऐशो आराम और ख्वाहिशात में डूबे चले जा रहे हैं। याद रखो मुसलमानों, कहीं भरोसे मैशर तुमको जिल्लत और रुसवाई का मुंह ना देखना पड़े और हमेशा के लिए तुम खसारे में न पड़ जाओ। मुसलमानों, दुनिया एक फानी शय है, दुनिया एक हादिस चीज है, दुनिया एक ऐसी चीज है कि इसको जितना ही बढ़ाओगे बढ़ती चली जाएगी और तुम उसकी ख्वाहिशों के फंदे में फंसते ही चले जाओगे। हम असीरे आरज़ू है दिल बहलने के लिए, रात दिन की गर्दिश है उम्र ढलने के लिए। जिंदगी पिछला पहर है रात का एक कम नजर, यह अंधेरा हो रहा दिल निकलने के लिए। दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व नबीना व करीमना व हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, मौत की भी कई किस्में बनाई जा सकती है। एक नेक आदमी मरता है, एक अल्लाह का वली मरता है, तो जहां तक उसकी निगाह पहुंचती है वहां तक रोशन ही रोशन नजर आता है। और जब उसके अमाल बुरे होते हैं और कब्र में रखा जाता है तो तारीकी ही तारीकी नजर आएगी, कोई सुराख नहीं मिलेगा। आइए हुजूर सैयदना गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में हाजिरी दें। जब उनका इंतकाल हुआ और कब्र में लोगों ने रखा किसको? हुजूर सैयदना गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और मुनकर नकीर की आमद हुई। मुनकर नकीर ने बड़ी गरजदार आवाज में हुजूर सैयदना गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सवाल किया कि मन रब्बुका। अब हुजूर सैयदना गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो सारे वलियों के शहंशाह हैं, सारे वलियों के बादशाह हैं, सारे वलियों के सरदार हैं, अब इनका जवाब सुनिए। और इससे हम सबको इबरत नसीहत हासिल करना चाहिए कि हम अपने अमाल को ज्यादा से ज्यादा अच्छा बनाने की कोशिश करें। हुजूर सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया मुनकर नकीर से, ये बताओ ये कहाँ की शरीयत है कि आते ही फौरन दनादन 3 सवाल कर देते हो? शरीयत का तकाजा ये है, शरीयत ये कहती है कि आने वाला पहले सलाम करे, फिर उसके हाल को पूछे, फिर सवाल करे, और तू आते ही फौरन कह दिया मन रब्बुका, तेरा रब कौन है? ये कहाँ की शरीयत है? अब मुनकर नकीर के पास कोई जवाब नहीं। हुजूर सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि अब मैं तुझसे सवाल करता हूं, पहले उसका जवाब दो, फिर मुझसे सवाल करना। हुजूर सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाने का इरादा फरमाया, इज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा क़ालू अतजलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमाउ नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। अल्लाह ताला ने फरिश्तों से मशवरा लिया कि मैं दुनिया में अपना एक नायब बनाना चाहता हूं, तुम लोगों की क्या राय है? तो तुम लोगों ने क्या कहा अल्लाह के सवाल में कि ये परवरदिगार, तू ऐसे शख्स को दुनिया में भेजेगा जो दुनिया में जाएगा खूनेज़ी, मार, झगड़ा, फसाद, यही सब करेगा। अरे नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, हम तो तेरी तस्बीह और तहलील और इबादत के लिए काफी हैं, क्या जरूरत है आदम अलैहिस्सलाम को बनाने की? ये बताओ, अल्लाह जो सबका खालिक और मालिक है,
और तुम जैसे से मशवरा ले रहा हो तो अल्लाह की राय में अपनी राय तुमने क्यों मिलाई? पहले मेरा ये सवाल है, उसका जवाब दो, फिर मुझसे सवाल करो। अब ये किस पर कैसे होता है? जब हमारे अमाल नेक होंगे तब तो ये सवाल करेंगे। अभी मैं आगे बयान करता हूं कि अमाल के ऊपर मुनकर नकीर भी हैरत ज़दा हो जाते हैं। अब फरिश्तों ने कहा कि मैं नहीं अकेले था, सारे फरिश्तों ने मिल करके ये राय अल्लाह को दिया था। तो आपने फरमाया पहले जाओ फरिश्तों से पूछो कि अल्लाह की राय में अपनी राय क्यों मिलाई तूने? तो दोनों जाने लगे। हुजूर सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक का हाथ पकड़ा और कहा तुम यहीं ठहरो, अगर दोनों चले गए तो फिर तुम दोनों में से कोई वापस नहीं लौटेगा, इसलिए यहाँ मौजूद रहे ताकि पूछ करके ये आए और हमें बताए, फिर दोनों जाए। अब ये को पकड़ा आपने, चाहे मुनकर को पकड़ा या नकीर को पकड़ा, एक सीधे अल्लाह की बारगाह में पहुंचे और अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया परवरदिगार तेरे गौसे आजम ने ऐसा सवाल किया है जो हम सारे फरिश्तों के पास इसका कोई जवाब नहीं है। तो अल्लाह ताला ने फरमाओ जाओ उनसे माफी मांगो, इसके अलावा कोई चारा भी नहीं। फिर आए वापस और अर्ज किया कि ए गौसे आजम हम लोगों से लग़ज़िश हुई, गलती हुई, इसलिए आप मुझे माफ फरमा दें। फिर आपने फरमाया सवाल करो। उन्होंने सवाल किया, हुजूर सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया। अब देखिए हज़रात, अमाल के ऊपर सारी बातें मुनहसिर हो जाती है। अगर आपके अमाल अच्छे हैं तो मुनकर नकीर के सवाल और जवाब का उनसे भी आप सवाल कर सकते हैं। मैं मिसाल दे रहा हूँ, या तो हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह हो या हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, इन दोनों बुजुर्गों में से एक का वाकया है कि जब इन्हें कब्र में रखा और मुनकर नकीर की आमद हुई, आपने मुनकर नकीर ने सवाल किया कि मन रब्बुका। हजरत बायजीद बुस्तामी ने फरमाया कि मैं लाख बार कहूं कि मेरा रब अल्लाह है तो पहले अल्लाह से पूछो कि उसने मुझे अपना बंदा माना कि नहीं माना। मैं लाख बार कहूं कि अल्लाह मेरा रब है, लेकिन उससे भी जरा पूछ लो कि मुझे अपना बंदा मान रहा कि नहीं है। फौरन उनका नकीर अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज किया कि ये परवरदिगार हजरत बायजीद बुस्तामी ने ऐसा सवाल किया है, अब उसका क्या जवाब है? वो तो ये कह रहा है कि अल्लाह से पहले पूछो कि उसने मुझे अपना बंदा माना कि नहीं माना। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जाओ छोड़ो, अगर तुम जवाब लेकर जाओगे तो फिर दूसरे सवाल में तुम्हें उलझा देंगे, जाओ उनसे हिसाब व किताब, सवाल और जवाब नहीं होगा। तो यह अमाल के ऊपर मुनासिर है कि नहीं? अब आइए हुजूर सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में ये ऐसे खलीफा दोयम है कि जिनके नाम से पूरी दुनिया कांप जाती थी। इस जमाने की औरतों का ये मामूल है कि अगर कोई बच्चा सो नहीं रहा है तो माँ कहती बेटा सो जा, बिल्ली आ रही। लेकिन वो जमाना था उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कि अगर बच्चा सोता नहीं था, माँ कहती थी कि बेटा सो जा, उमर आ रहा है, फौरन बेटा सो जाता था। इतना खौफ था और सारी दुनिया के बादशाहों की नींदें उड़ी हुई थी, हर बादशाह खौफज़दा था। जब उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल हुआ और कब्र में रखा गया और हज़रत मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनके कब्र के ऊपर तलकीन करने के लिए बैठ गए कि मुनकर नकीर की आमद होगी। हो सकता उमर फारूक आज़म मुनकर नकीर के सवालों का जवाब ना दे पाए तो मैं ऊपर से उन्हें तलकीन कर दूंगा। अब तलकीन नहीं समझते। मिसाल के तौर पर आप नमाज पढ़ रहे हो और इमाम साहब कोई सूरत की तिलावत कर रहे हो, अगर हो सकता उन्हें भूल जाए तो पीछे जो मुक्तदी हैं उनमें से जो सूरत याद हो उन्हें तो फौरन वो तलकीन करेगा। मसला आलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। अब वहीं भूल गए इमाम साहब, तो अब मुक्तदी जो है वहां तलकीन कर दे, इसी को कहते हैं भूलने वाले के लिए तलकीन लुकमा देना। अब तलकीन के लिए उमर फारूक आज़म की कब्र पर है मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैठे और ऐसे इल्म के समंदर हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद है मौलाए कायनात के बारे में फरमाया कि अना मदीनतुल इल्म व अलीउन बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसके दरवाजे हैं।
इतना इल्म अल्लाह ने हज़रत मौलाए कायनात को अता फरमाया कि जिसका कोई जवाब नहीं है। हज़रत मौलाए कायनात जब बैठे और मुनकर नकीर की आमद हुई और मुनकर नकीर ने बड़ी गरजदार आवाज में उमर फारूक आजम से सवाल करते हैं कि मन रब्बुका, तेरा रब कौन है। हजरत उमर फारूक आजम जिनके नाम से पूरी दुनिया कांप जाती थी, हजरत उमर फारूक आजम डर गए, खामोश हो गए। फरमाया मैं तुम्हारे सवालों से और इतनी गरजदार आवाज में तूने सवाल किया कि मैं दहशत में पड़ गया। अच्छा ठहरो, मैं तुम्हारे हर सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन जरा ठहर जाओ। हज़रत मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कब्र के ऊपर ये सारा मंजर देख रहे हैं। अब बताइए कब्र के अंदर क्या हो रहा है, किसी को मालूम है? लेकिन मौलाए कायनात को अल्लाह ताला ने इल्मे लदुन्नी अता फरमाया था और कश्फ के जरिए कब्र के अंदर के हालात को भी वो देख रहे हैं। इसलिए मौलाए कायनात ऊपर बैठे हैं। तलकीन कब करेगा? जब वो सूरत याद होगी तब तो ना, और ना याद हो तलकीन करेगा तब। इनको मालूम है कि कब्र के अंदर क्या सवाल हो रहा है। उमर फारूक आजम किस सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तब तो ऊपर से बताएंगे। अब जब कहते हैं ठहर गए तो हुजूर सैयदना उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि ये बताओ, ये इतनी गरजदार आवाज में तुम सवाल करते हो तो कितने ऐसे भी होंगे जो तुम्हारे डर की वजह से तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं दे पाते होंगे। मुनकर नकीर ने अर्ज किया कि वो सही है कि कितने लोग ऐसे हैं जो मेरे सवालों का पूरा जवाब नहीं दे पाते हैं, दहशत में कांप जाते हैं। तो उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि आज से तुम वादा करो कि इतनी गरजदार आवाज में किसी भी आदमी से सवाल नहीं करोगे। फिर मुनकर नकीर ने वादा लिया कि आज से मैं इतनी गरजदार आवाज में किसी भी मैयत से सवाल नहीं करूंगा। उसके बाद फरमाया कि अब तुम सवाल करो। फिर मुनकर नकीर ने तीनों सवाल किए, उमर फारूक आजम ने तीनों का जवाब दिया। और उसके बाद नम का नामतिल उरूस, फरिश्ते ने फरमाया कि अब सो जाओ जैसे दूल्हा और दुल्हन सोते हैं। अब वहां से जब मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वापस आए, सहाबे इकराम रुक गए और अर्ज किया कि ऐ अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह ताला ने उमर फारूक आजम के साथ क्या सलूक किया। तो हज़रत मौलाए कायनात ने अर्ज किया कि सुनो, जब तक हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दुनिया में थे, हुजूर की उम्मत के साथ अच्छा सलूक और अच्छा बर्ताव करते रहे। और जब दुनिया से कब्र में तशरीफ ले गए तो वहां भी अच्छा सलूक अच्छा बर्ताव कर दिया कि आज से मुनकर नकीर किसी भी मैयत से इतनी गरजदार आवाज में सवाल नहीं करेंगे। ये उमर फारूक आजम का करम है कि आज से इतनी गरजदार आवाज में ये सवाल नहीं करेंगे। हजरात वक्त पूरा होने वाला, बस 2-3 मिनट और वक्त लेता हूं। दरूद पाक पढ़ लिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना व नबीना व करीमना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात आज साइंसी दौर है, तरक्की याफ्ता दौर चल रहा है। आज कुछ हजरात ये एतराज कर सकते हैं कि मौलाना लोग तो स्टूडियो पर ये सवाल बोलते हैं कि मैयत की रूह को जो भी सवाल किया, जो भी पहुंचाया जाएगा ईसाले सवाब, अल्लाह के फजल से मैयत की रूह को उसका सवाब पहुंचता है। ये तरक्की का जमाना है। उलमाए किराम तो स्टूडियो पर ये सवाल बयान करते हैं, लेकिन कोई ऐसा वाकया मिले जिससे हम लोगों के ईमान में पुख्तगी आ जाए कि हाँ वाकई मैयत को जो भी इसाले सवाब किया जाएगा अल्लाह के फजल से सवाब पहुंचता है। लेकिन पहले आइए कि अजाब होता है कि नहीं होता है। यही हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। आप फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैं जंगे बद्र से गुजर रहा था, जहां इस्लाम और कुफ्र की पहली जंग हुई है। फरमाते हैं कि मैंने देखा कि बद्र के मकाम पर एक आदमी जमीन को चीरता हुआ बाहर आया और उसने मेरा नाम लेकर कहा कि अब्दुल्लाह इब्न उमर मुझे पानी पिला दे, मुझे सख्त प्यास लगी है। अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते हैं मैंने देखा कि उसी जगह से एक दूसरा शख्स जमीन को चीरता हुआ बाहर निकला और उसने कहा कि अब्दुल्लाह इब्न उमर इसे पानी मत देना, ये अल्लाह उसके रसूल का बागी और दुश्मन है। फिर वो कोड़े से मारते हुए जमीन के अंदर ले गया। हजरात अगर हम लोग होते तो रोंगटे खड़े हो जाते,
दहशत आती कि नहीं आती। लेकिन सैयदना उमर फारूक आजम अब्दुल्ला इब्न उमर फरमाते हैं कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया कि वो पहला कौन शख्स था जो मेरा नाम जानता था और मुझसे पानी मांग रहा था, दूसरा कौन शख्स था जो कोड़े से मारते हुए जमीन के अंदर ले गया। इनके समझ में कुछ भी ना आया। जब ये मदीने तैयबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और सरकार से अब्दुल्ला इब्न उमर ने पूरा वाकया बयान किया कि या रसूल अल्लाह, आज मैं मकामे बद्र से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि एक शख्स जमीन को चीरता हुआ बाहर निकला और उसने मेरा नाम लेकर मुझसे पानी मांगा, और फिर देखा कि उसी जगह से एक दूसरा शख्स बाहर निकला और उसने कहा कि अब्दुल्ला इब्न उमर से पानी मत देना, ये अल्लाह उसके रसूल का बागी और दुश्मन है। फिर वो कोड़े से मारते हुए जमीन के अंदर ले गया। लेकिन या रसूल अल्लाह, मेरे समझ में कुछ भी नहीं आया कि आखिर वो कौन शख्स था जो मेरा नाम भी जानता था और वही भी जानता था कि इनके पास पानी भी है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और इरशाद फरमाया कि ए अब्दुल्ला इब्न उमर, क्या तूने उसको पहचाना नहीं? हज़रत अब्दुल्ला उमर ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैंने उसको नहीं पहचाना। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो अबू जहल था और क़यामत तक ऐसे ही उस पर अजाब होता रहेगा। तो मालूम हुआ कि अजाब कब्र होता है। तो अजाब कब्र के लिए तैयारियां आपके पास क्या है? आज आली जनाब मोहम्मद नसीर अहमद साहब मरहूम का इंतकाल हुआ। अब उनके साथ क्या गया? क्या ये कोठी गई उनकी, रुपया पैसा गया उनके साथ, या शोहरत और नामो नमूद गया? सिर्फ अमाल उनके साथ गया। अमाल अच्छे हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा कि नमाज की पाबंदी बहुत ज्यादा करते थे। मैंने देखा कि कोई नमाज इनकी कज़ा नहीं हुई है। अक्सर इधर मध्य पहले क्या था ये नहीं जानता। मुझे तो अभी आए हुए 5 साल हुआ। इसी रास्ते से मैं जाता भी आता था मदरसे पर, लेकिन मैंने देखा कि पाबंदी शरअ थे। इस्लाम पर उनकी पूरी पाबंदी रहा करती थी और खौफ खुदा भी उनके दिल में था। अल्लाह ने उनके दिल में खौफ भी पैदा किया था। तो इसलिए जरूरी है कि अपने अमाल को संवारें और आखिरत की तैयारी करने की कोशिश करें। ये दुनिया फानी है, यहाँ हमेशा नहीं रहना है, और जहाँ हमेशा रहना है वहाँ की तैयारियां करो और उसे संवारने की कोशिशें करो। अल्लाह ताला मरहूम मोहम्मद नसीर के तमाम गुनाह सगीरा और कबीरा को अपने हबीब के सदके में माफ फरमाए और उनकी कब्र को ताहद्दे निगाह कुशादा फरमाए और उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब अता फरमाए और उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए और उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। एक किस्से लतीफ अभी ना तमाम है। जो कुछ बयां हुआ वह गाज़ी बाब था। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।